मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाज मिर्ज़ा है और मैं हमारे खुसूसी प्रोग्राम स्पॉट प्राइज़ लिए पब्लिक हाई स्कूल में खड़ी हुई हूँ और मैं यहाँ के कुछ लड़कियों से सवाल करूँगी। मेरे 3 सवाल रहेंगे और 2 सवाल के जवाब सही देने पर हमारे चैनल रोशन टीवी की जानिब से, मेरी जानिब से और रोशन टीवी अमले की जानिब से आप लोग को स्पॉट प्राइज़ दिया जाएगा। तो आप लोग रेडी हैं? और मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है कि मैं पब्लिक हाई स्कूल से ही मैंने अपनी तालीम का आगाज़ किया था, तो मुझे बेहद खुशी हो रही है कि अपने ही स्कूल में मैं ये प्रोग्राम करने के काबिल बनी हूँ। तो रेडी है आप? आपका नाम? सुमैया फिरदौस। कौन सी क्लास? दाहुम मलिक। सुमैया फिरदौस दाहुम क्लास की दाहुम जमात की लड़की से मैं सवाल करूँगी। तो आप लोग रेडी है? तो हम सवाल करें इनसे। तो मेरा पहला सवाल है, इंजील किस पैगंबर पर नाजिल की गई? मूसा अलैहिस्सलाम। जी, मूसा अलैहिस्सलाम। इन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम। क्या यह जवाब सही है? मूसा अलैहिस्सलाम जवाब सही है। आसमानी किताबें कितनी हैं जो पैगंबरों पर उतारी गई? कौन कौन सी? तौरात किस पर नाज़िल हुई? और ज़बूर? इंजील? और कुरान मजीद? तो आपने जवाब गलत दिया, मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम गलत जवाब है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सही जवाब है। तो हम दूसरा सवाल करें, सूरज से करीब तरीन सैयारा कौन सा है? सूरज से करीब तरीन सैयारा। सूरज से करीब तरीन सैयारा कौन सा है? ये तो 5th क्लास का सवाल है। 9th। नहीं जी, अभी जो मैं सवाल कर रही हूँ वो 5th क्लास का सवाल है, ठीक है ना? तो इसका सही जवाब है अतारुद। इन्होंने हमारे दोनों भी सवाल के जवाब नहीं दिए, ठीक है? तो हम इनसे तीसरा सवाल नहीं करेंगे। हम अगर आप 3 सवाल में से 1 जवाब सही देते हैं तो हम आपसे पूरे 3 सवाल करेंगे। तो इन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया, पर इन्होंने कोशिश अच्छी की है, इसके लिए तो आप लोग को इनकी हौसला अफजाई करना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? जवेरिया परवीन। जवेरिया परवीन। कौन सी क्लास? दाहुम। 10th क्लास से जवेरिया परवीन। तो हम इनसे सवाल करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है? अब्दुल मुतल्लिब। इन्होंने अब्दुल मुतल्लिब कहा, सही जवाब है ना? बहुत खूब, इन्होंने अब्दुल मुतल्लिब कहा है और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम है। तो अभी हम दूसरा सवाल करें, ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। ताजमहल कहाँ वाक़ है? आगरा में। ताजमहल आगरा में वाक़ है। तो इन्होंने हमारे दोनों भी जवाब सही दिए हैं। तो इन्होंने हमारे दोनों जवाब सही दिए, इसकी वजह से हम इन्हें हमारे चैनल रोशन टीवी की जानिब से स्पॉट प्राइज़ देंगे। मैं अभी हमारे रोशन टीवी एडिटर मोहम्मद नईम कमर साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो इनको स्पॉट प्राइज़ दें। अभी कौन रेडी है? आपका नाम? सादिया बेगम। सादिया बेगम। कौन सी क्लास? दाहुम। दाहुम जमात सादिया बेगम से हम सवाल करेंगे, किस ईद को गरीबों में फितरा दिया जाता है? ईद उल फित्र। ईद उल फित्र सही जवाब है। ईद उल फित्र सही जवाब है। तो हम दूसरा सवाल करें इनसे, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। सोचिए, सोच कर बोलिए, सबसे बड़ा समंदर कहाँ है? बहरुल काहिल सही जवाब है। बहरुल काहिल सही जवाब है।
अभी सादिया ने हमारे दोनों जवाब सही दिए हैं, तो हम इनको स्पॉट प्राइज देंगे। तो मैं मोहम्मद नईम खमर रोशन टीवी एडिटर से गुजारिश करती हूँ कि वो सादिया को स्पॉट प्राइज दें। तो हम आगे बढ़े अभी, फिर कौन रेडी है आने के लिए? तो आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है हमारा प्रोग्राम? तो अभी हम, आपका नाम? मदिहा नाज। मदिहा नाज, 10th क्लास। मदिहा नाज 10th क्लास से हम सवाल करेंगे। हमारा पहला सवाल है, महाराष्ट्र का सदर मुकाम कौन सा है? महाराष्ट्र का मुंबई। मुंबई। महाराष्ट्र का सदर मुकाम मुंबई है, तो इन्होंने पहला जवाब सही दिया है। अभी हम दूसरा सवाल करें। बालिग इंसान में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? बालिग इंसान में हड्डियाँ, बालिग इंसान में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? 200। 200। 203। इन्होंने गलत दिया आंसर। कितनी पाई जाती? 206। 206 हड्डियां बालिग इंसान में पाई जाती। अच्छा, तो आप लोगों के अंदर दीनी मालूमात भी है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी दीनी सवाल करूंगी, ठीक है? किस चीज़ ने शैतान को, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से रोका? किस चीज़ ने शैतान को, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से रोका? क्योंकि वो मिट्टी से बने वाले थे और ये आप अल्लाह तबारक व तआला के बाएं हाथ पे रहते थे, इसको इसलिए। क्या बोलते हैं? इसको क्या आ गया था? यानी कि वो क्या? घमंड, गुरूर। घमंड, गुरूर, फखर, तकब्बुर, ये सब। तो ये जवाब सही है। और इन्होंने एक जवाब दिया कि वो मिट्टी से बना, यानी कि उसको फखर क्यों आया था शैतान को कि आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया था। तो इन्होंने जवाब सही दिया, तो इसकी वजह से हम इन्हें स्पॉट प्राइज देंगे। और मैं हमारे रोशन टीवी एडिटर सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्पॉट प्राइज दें। और नेक्स्ट कौन आना चाहेंगे? आपका नाम? आसिया बेगम। आसिया बेगम, कौन सी क्लास? दहुम। आसिया बेगम दहुम क्लास से हम सवाल करेंगे। इंसानी गुर्दे की साख्त कैसी होती है? सेम की बीज की तरह। इंसानी गुर्दे की साख्त सेम की बीज की तरह होती है। सही जवाब। तो आप लोग देखें, आपके खुद के गुर्दे देख सकते हैं आप लोग? फिर आपको कैसा मालूम कि सेम की बीज? अच्छा, शक्ल में देखें आप। मदीना मुनव्वरा में मौजूद कब्रिस्तान का नाम बताइए। जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी, ये सही जवाब है। जन्नतुल बकी सही जवाब है। और इन्होंने हमारे दोनों सवाल के जवाब सही दिए हैं। मैं हमारे सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आए और स्पॉट प्राइज दें। मैं हमारे रोशन टीवी एडिटर मोहम्मद नईम खमर सर से गुजारिश करती हूँ कि वो आसिया बेगम को स्पॉट प्राइज दें। तो हम आगे बढ़े। और आपका नाम? सानिया परवीन। सानिया परवीन, कौन सी क्लास? 10th। सानिया परवीन 10th क्लास से हम सवाल करेंगे। हमारा पहला सवाल है, अल्लाह ताला ने खातिमुल अंबिया किसको बनाया? खातिमुल नबी, खातिमुल अंबिया, खातिमुल नबी, आखिरी नबी कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इन्होंने पहला जवाब सही दिया। अभी हम दूसरा सवाल करेंगे। हवा से भारी गैस कौन सी है? हवा से भारी गैस। हवा से भारी गैस। हवा से भारी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। सोचिए, हवा से भारी गैस कौन सी है?
हवा से भारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। और हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। तो हम दूसरा सवाल करें इनसे। हमारे जिस्म में कितने लीटर खून होता है? हमारे जिस्म में कितने लीटर? हमारे जिस्म में कितने लीटर खून होता है? 7। 7 शायद। सोचिए सोचिए। जिस्म में खून है सबके? 7 गलत जवाब है। 4 था 6 लीटर खून इंसानी जिस्म में, नॉर्मल इंसान में पाया जाता है। तो इन्होंने हमारे सिर्फ एक ही जवाब सही दिया है, पर इन्होंने कोशिश की है, इसके लिए इनकी हौसला अफजाई। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकाइस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़द राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें। और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। रियायती फीस में इंतहाई मेयारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नकाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, नज़द भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 224533। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका नाम? अर्शिन सुल्ताना। नौशीन? अर्शिन सुल्ताना, 10th क्लास। यहाँ पर 9th क्लास वाले नहीं है? अच्छा, आप पूरे 10th के हैं। अर्शिन सुल्ताना से हम सवाल करेंगे। तो अर्शिन, आपको टीवी में आना है। तो हमारा सवाल है, रक़बे के एतबार से हिंदुस्तान का कौन सा मुकाम है? दूसरा मुकाम बोल रहे हो। रक़बे के एतबार से हिंदुस्तान का 7वां मुकाम है। आबादी के लिहाज से दूसरा मुकाम है और रक़बे के एतबार से 7वां मुकाम है। तो आपने जवाब गलत दिया। तो हम दूसरा सवाल करें। निज़ामाबाद की रुकने पार्लिमान का नाम बताइए।
निजामाबाद की रुकने पार्लिमान का नाम बताइए। इन्होंने जवाब नहीं दिया। रुकने पार्लिमान है के कविता। ये तो आसान सवाल था। तो इन्होंने हमारे दोनों जवाब नहीं दिए, इसकी वजह से हम इनसे तीसरा सवाल नहीं करेंगे, पर इन्होंने हिम्मत की, इसके लिए इनकी हौसला अफजाई बनती है। आपका नाम? मुस्कान तबस्सुम। मुस्कान तबस्सुम 10th क्लास। मुस्कान तबस्सुम से हम सवाल करेंगे। हमारा पहला सवाल है, फूलों का बादशाह किस फूल को कहा जाता है? गुलाब। गुलाब सही जवाब। कौन से जानवर के कान सबसे बड़े होते हैं? कौन? हाथी। हाथी सही जवाब। तो हम इनसे तीसरा सवाल करें? नहीं? अच्छा ठीक है, हम इनसे तीसरा सवाल करें। आदम सानी किस पैगंबर को कहा जाता है? आदम सानी। आदम सानी आदम सानी किस पैगंबर को कहा जाता है? आदम सानी किस पैगंबर को कहा जाता है? पता है आप लोग किसको कहा जाता है? आदम अलैहिस्सलाम तो आदम अलैहिस्सलाम ही है। आदम सानी उनके हाथ किसको बोलते हैं? आदम। आदम सानी। दूसरे आदम, आदम सानी को तो दूसरे आदम कौन है? नूह अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। सही बात। तो नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। इन्होंने हमारे दोनों जवाब सही दिए थे, इसके लिए हम हमारे अमले की जानिब से, रोशन टीवी की जानिब से इन्हें स्पॉट प्राइज़ देते हैं। आपका नाम? मिसबा फलक। मिसबा फलक से हम सवाल करेंगे, इंसानी दिल की जसामत कितनी होती है? एक मुट्ठी की उतनी। एक मुट्ठी की उतनी। इंसानी दिल की जसामत मुट्ठी की तरह होती है। तो इन्होंने सही जवाब दिया। वो कौन सा दरख्त है जिसमें लकड़ी नहीं होती? इसमें लकड़ी नहीं होती। बेल है, कौन सी भी बेल सेम की, उसमें लकड़ी कहाँ रहती? बेलों में हाँ लकड़ी नहीं रहती ना। दरख्त। वो कौन सा दरख्त है जिसमें लकड़ी नहीं होती? हाइड्रेला। हाइड्रेला। हाइड्रेला गलत जवाब है। मॉस खाते हैं आप लोग? मॉस में लकड़ी रहती क्या? मॉस का दरख्त। हमारा तीसरा सवाल है, हिंदुस्तान का कौमी खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी। हिंदुस्तान का कहा मैंने? हिंदुस्तान का कौमी खेल कौन सा है? क्या कहा आपने? कबड्डी। कबड्डी। कबड्डी सही जवाब है। हिंदुस्तान का कौमी खेल कबड्डी है। तो इन्होंने हमारे दोनों जवाब सही दिए हैं, तो हम इन्हें रोशन टीवी की जानिब से स्पॉट प्राइज़ देंगे। इसे मैंने स्पॉट प्राइज़ दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।